हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करें क्लास 11 कॉमर्स अकाउंट्स चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशंस एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो फ्रेंड, मैं 5th चैप्टर क्यों स्टार्ट करी हूँ डायरेक्टली वो मैं आपको बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, मैंने 4th चैप्टर तक के सॉल्यूशंस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सारे चैनल पे वीडियोज़ अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। बट मैं 5th चैप्टर इसलिए स्टार्ट करी हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि मुझे पता चला बाकी बहुत सारी स्कूल्स ऐसी है जहाँ पे 5th चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। तो जो स्टूडेंट्स 5th चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैंने 5th चैप्टर की वीडियो स्टार्ट कर दी है। ये 5th चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट वीडियो। बट मैं आपको 4th चैप्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। देखिए, 4th चैप्टर जो जर्नल है, जो स्टूडेंट्स अभी जर्नल कर रहे थे, जर्नल एंट्री स्टार्ट जिन्होंने कर दी है, अभी उनका बाकी रह गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये सारे जो फर्स्ट लाइन में आप क्वेश्चंस देख रहे हैं 5, 9, 13, 14, 16, ये मैंने जर्नल एंट्रीज़ के सॉल्व कर दिए हैं। पूरा चैप्टर एग्जांपल्स के साथ भी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए थे। और 6th और 7th जो क्वेश्चन है वो मैं आज के आज चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ। वीडियो 6th और 7 नंबर के क्वेश्चन का भी, बिकॉज मुझे कमेंट रिसीव हुआ था तो वो भी वीडियो आज अपलोड हो जाएंगे। तो इतने सारे सम्स मैंने अपलोड मतलब टोटल कर दिए जाएंगे, मैं कर दूँगी। उसके बाद भी अगर आपको जर्नल एंट्रीज़ में कोई ऐसा सम लग रहा है जिसमें डाउटफुल हो या कोई क्वेरीज आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पर्टिकुलर सम पे वीडियो अपलोड कर दूंगी, दो मेरा 5th चैप्टर चल रहा होगा तो भी। और जो स्टूडेंट्स 4th चैप्टर अभी बाकी है तो वो उसे अधूरा छोड़कर, उसे बीच में छोड़कर 5th चैप्टर स्टार्ट मत करना, बिकॉज 4th चैप्टर तक का बेसिक क्लियर होना जर्नल एंट्रीज़ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो 5th चैप्टर जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अब आगे, तब मैं आगे का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी कि आगे हमने ये किया था, आप सीखे होंगे। तो आप पहले से ही आपका पूरा बेस क्लियर रख लेना 5th चैप्टर तक, बिकॉज हाफ ऑफ द कोर्स जो अकाउंट्स का है आप देख सकते हैं यहाँ से नई स्टार्टिंग होगी। आगे से 5th चैप्टर से सारा बेसिक कंसेप्ट जो अकाउंट्स का होता है वो 1st to 4th चैप्टर्स में आ गया है, तो आपको वो क्लियर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं वहाँ पे मेरे सारे प्रीवियस वीडियोस, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं सारे। बट आज मैं डायरेक्टली 5th चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। 4th के मैंने इतने सम सॉल्व करवा दिए हैं। अगर उसमें से कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और ज़रूर चेक कीजिए, मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई दिया होगा, आप कमेंट्स में मेरे रिप्लाईज देख सकते हैं। और आपकी कमेंट भी जो होगी वो आप चेक कीजिए। अगर मैंने आपकी कमेंट देख ली होगी तो देखने के बाद जैसे ही सीन का एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जैसे कि मैंने वो एक छोटा हार्ट आता है रेड कलर का, आपको पता चल जाएगा कि मैंने वो देख ली है कमेंट। उसके बाद आज हम डायरेक्टली 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स के स्कूल में स्टार्ट हो चुका है। तो अब आपको 4th चैप्टर तक का बेसिक क्लियर रखना है, ये मैं आपको फिर से बता रही हूँ। 5th चैप्टर से इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, हम फाइनल अकाउंट्स की तरफ जा रहे हैं, अब सब चीज़ हम सीखने वाले हैं इसी चैप्टर में। तो देखिए, यहाँ पर ये जो चैप्टर है फाइनल अकाउंटिंग के रिलेटेड मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी इस चैप्टर का थोड़ा। अब फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, जो 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए फाइनल अकाउंट्स बनाया जाता है, प्रिपेयर करते हैं बिजनेस में, अकाउंटेंट्स बिजनेस में फाइनल अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। फाइनल अकाउंट्स के 3 प्रोसीजर होते हैं। फर्स्ट टेबल हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का, उसके बाद बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद बनती है बैलेंस शीट। तो अब ये तीनों को मिला के फाइनल अकाउंट्स तैयार होता है, और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें ये पता चलता है कि बिज़नेस का लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है उस ईयर का। बैलेंस शीट और ये जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप सोच रहे होंगे क्या होगा, बट आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। मैं इसमें आपको स्पेसिमेन और उसके फॉर्मेट के साथ दिखाऊंगी ट्रेडिंग अकाउंट कैसा होता है, P&L अकाउंट कैसा होता है, बैलेंस शीट कैसी होती है, ये सब हम क्यों बनाते हैं, सब आप डिटेल में समझेंगे। आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, और बैलेंस शीट होती है। ये पूरे थ्रू आउट द ईयर एक साल के लिए एक ही बार बनाई जाती है।
ट्रेडिंग अकाउंट एक बार होगा पूरे ईयर में, बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट लास्ट में 31 मार्च को जब बिजनेस ईयर अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है, उन्हें पूरे साल का देखना होता है। आपको पता ही होगा 31 मार्च को हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो जाता है, तब बैलेंस शीट का टोटल किया जाता है और ये देखा जाता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब वो सब कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको आगे समझा देती हूँ, बट आपको ये तीनों अकाउंट्स के नाम अब क्लियर रख लेना है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसे P&L अकाउंट भी कहते हैं, और बैलेंस शीट। ये कंपनी में बनाए जाते हैं। ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट, इन सब में इनकम स्टेटमेंट्स हमारे निकलते हैं। बैलेंस शीट में लास्ट में हमें पता चलता है। ये सब आपको डिटेल में टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज पे ये सारे का सारा थियरी मिल जाएगा, जो मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब ये देखिए, ये होता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो जिस तरह से आपने जर्नल एंट्रीज की थी, अब एकदम न्यू पार्ट आ गया है, इसलिए मैं आपको फिर से बोल रही हूँ। अगर आपने नहीं किया तो आप 4th चैप्टर तक का बेसिक क्लियर रखिए अपना, बिकॉज यहाँ से सब न्यू स्टार्टिंग हो रहा है अकाउंटिंग का। 4th चैप्टर तक बेसिक था, अब आपको यहाँ पे मैं कुछ भी 4th चैप्टर तक का रिवाइज नहीं करवा सकती, मैं आगे का पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ। तो ट्रेडिंग अकाउंट में देख लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। ये ईयर एंडिंग 31 मार्च को ही बनाया जाता है, जिस भी ईयर का वो नाम हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 पार्ट्स होते हैं। ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड में इतना पार्ट देख सकते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, ये आप पार्ट देख सकते हैं। और इस साइड पे आप क्रेडिट साइड पे देख सकते हैं, ये पूरा डेबिट साइड होता है। फिर अगेन यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट, ये क्रेडिट साइड पे होता है। यहाँ पे एक्चुअली इस फॉर्मेट में 2 बार अमाउंट गिवन है, बट ये जो वाला फर्स्ट वाली जो अमाउंट की कॉलम दी गई है यहाँ पर, इसकी कोई रिक्वायरमेंट रहती नहीं है, बिकॉज जनरली ये सारी जो अमाउंट्स है वो हम इस पर्टिकुलर्स के अंदर ही ऐड कर देते हैं। वो मैं आपको बताऊंगी। जस्ट आप एक बार देख लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या और उसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। एक्चुअली हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में ट्रांजैक्शंस लाते कहाँ से, हमें क्वेश्चन कैसे गिवन होता है। तो क्वेश्चन हमें एक ट्रायल बैलेंस गिवन होता है, जो आप आपकी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। ट्रायल बैलेंस का एक चैप्टर है, वो आप देख सकते हैं। वैसा ट्रायल बैलेंस गिवन होता है और उस पे से हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होती है। एक ही ट्रांजैक्शन को कहाँ कहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं वो सब हमें सीखना है। देखिए, जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें डेबिट साइड कौन से ट्रांजैक्शंस आते हैं और क्रेडिट साइड कौन से ट्रांजैक्शंस आते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा वैसे ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं जो कि हमारे परचेज, सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड हो। सिर्फ और सिर्फ हमारे गुड्स के परचेज और सेल से रिलेटेड हो, वैसे ही ट्रांजैक्शंस यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, चाहे वो डेबिट हो या फिर यहाँ पर क्रेडिट हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिखाया गया है, उसके बाद परचेज दिखाया गया है, उसमें से परचेज रिटर्न को लेस किया गया है। उसके बाद वेजेस, फ्राइट, कैरियज इनवर्ड, क्लियरिंग चार्जेस, जो भी हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, जैसे पैकेजिंग चार्जेस या फिर फैक्ट्री का कोई रेंट हो, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी हो, ये सब हमें डेबिट कर देना है। और क्रेडिट साइड में सिर्फ 3 ही एंट्रीज आती है हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के। सेल्स की आती है, सेल्स रिटर्न उसमें से लेस किया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है, और लास्ट में अगर कोई लॉस हुआ हो तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। इन दोनों का ऐड करते हैं और लास्ट में अगर प्रॉफिट आता है तो उसे डेबिट साइड में दिखाया जाता है, जितना भी प्रॉफिट हो, और लॉस आता है तो उसे क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए, सेल्स हमेशा सेल्स और सेल्स रिटर्न क्रेडिट साइड आता है, परचेज और परचेज रिटर्न डेबिट साइड आते हैं। अब क्रेडिट साइड में सिर्फ 3 ही एंट्रीज आती है, सेल्स की, क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक मतलब लास्ट में पूरे ईयर में हमें ये देखना है कि हमारे पास स्टॉक कितना बचा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक दिखाया गया है। अब उसमें से सेल्स कितनी हो गई, वो लेस हो गया, परचेज होगा वो इस साइड में ही ऐड हो जाएगा, और लास्ट में हमें मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, मतलब कितना स्टॉक अभी भी हमारे बिजनेस में है, जो हम नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में डालने वाले हैं और नई शुरुआत करेंगे अगेन। तो आप समझ रहे होंगे। देखिए, ओपनिंग स्टॉक हमें जो हम शुरुआत में लेते हैं वो, उसमें हमने कुछ
परचेज किए होंगे पूरे थ्रू आउट द ईयर गुड्स के, वो उसमें ऐड हो जाएंगे इसी साइड में। और जो सेल्स होंगे वो सामने की साइड में होंगे, मतलब वो सबट्रैक्ट करने होंगे लास्ट में, उसमें से सेल्स रिटर्न होंगे वो और सबट्रैक्ट हो जाएंगे, तब हमें क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा कि लास्ट में हमारे पास कितने गुड्स बचे थे। तो ये पूरा जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो सिर्फ ये परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स या फिर पैकेजिंग रिलेटेड या फिर जो भी ड्यूटीज़, कस्टम ड्यूटीज़, कैरेज इनवर्ड्स, वेजेस, फ्राइट, ये सब के लिए यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है और लास्ट में इसका टोटल कर दिया जाता है। उसके बाद इसका प्रॉफिट हो या लॉस हो वो सारा ट्रांसफ़र होता है P&L अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब ये फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, आप देख सकते हैं। आपको पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर रुपीज़ ऐसे बना देना है। ये जो साइड है इतनी पर्टिकुलर रुपीज़, ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड में हम सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं जो सिंपल एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट का अगर लॉस हुआ होता है तो वो यहाँ पर डेबिट करना होता है, और ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट होता है तो वो यहाँ पर क्रेडिट करना होता है। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। देखिए, ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें हमें यहाँ पर इस साइड में क्रेडिट साइड में ये लॉस हुआ था। अगर लॉस हुआ होगा तो हमने यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख दिया होता और वो P&L अकाउंट में डेबिट आ जाता है, रिवर्स एंट्री हो जाती है, वो यहाँ पर डेबिट होगा बिकॉज ये साइड हम डेबिट में सारे एक्सपेंसेस लिख रहे हैं और यहाँ पर हम क्रेडिट साइड में इनकम्स लिख रहे हैं। तो अगर प्रॉफिट होता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो डेबिट साइड है यहाँ पर नीचे प्रॉफिट दिखाया गया है। तो प्रॉफिट जो है वो हम ट्रांसफ़र, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर प्रॉफिट जो भी था वो हमने क्रेडिट साइड पे ट्रांसफ़र कर दिया बिकॉज क्रेडिट साइड जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की होती है वो सारी इनकम्स होती है, यहाँ पर रिवर्स होता है। तो अब देखते हैं डेबिट साइड में सारे के सारे एक्सपेंसेस गिवन है। जैसे कि आपको नॉमिनल अकाउंट का रूल पता होगा, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स, तो यहाँ पर वही रूल अप्लाई करना है। ये सारे डेबिट साइड में एक्सपेंसेस गिवन है, टू सैलरी, टू रेंट एंड रेट्स, टू स्टेशनरी, पोस्टेज एक्सपेंस, जो भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं वो हमें सब यहाँ पर लिख देने हैं। इंश्योरेंस, रिपेयर्स, ट्रेडिंग एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेड, बैंक चार्जेस, सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस मतलब शॉर्ट कोई छोटे छोटे एक्सपेंसेस, या फिर आपने पेन परचेज की, जेरोक्स करवाई, कुछ भी छोटा एक्सपेंस वो सन्ड्री एक्सपेंस में इंक्लूड हो जाता है। कमीशन पे किया होगा, डिस्काउंट अलाउ किया होगा, डिस्काउंट किसी को अलाउ करते हैं वो भी हमारी बिजनेस का एक्सपेंस होता है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ये होते हैं। कैरेज आउटवर्ड्स किए होंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस किए होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस किए होंगे, रीपैकेजिंग की होगी, बैड डेब्ट्स किए होंगे, डेप्रिसिएशन भी यहाँ पर इंक्लूड होता है, और नेट प्रॉफिट अगेन यहाँ पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस देख लेना है। तो अगर प्रॉफिट होगा तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, अगेन लॉस होगा तो हम क्रेडिट साइड लिख देंगे। तो ये सारे एक्सपेंसेस आप एक बार सिर्फ देख लीजिए, समझ लीजिए, याद नहीं करना है अभी, आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको मैं बैलेंस शीट का कंसेप्ट समझा सकूँ जो एक्चुअली हमें इस चैप्टर में समझना है। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं पूरे चैप्टर में 2 बड़े बड़े इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं और एक ही सम दिया गया एक्सरसाइज का। तो अब आपको बहुत शॉर्ट टाइम में, बहुत शॉर्ट मटेरियल के साथ इस पूरे कंसेप्ट को समझना, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। और कहीं पे भी ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसी पॉइंट पे आप मुझे कमेंट कीजिए कि मैम ये पॉइंट नहीं समझ आ रहा है। तो अब देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट के आपने सारे एक्सपेंसेस एक बार देख लिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्चुअली होता क्या है, वो आपने समझ लिया। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, फर्स्ट हम जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप प्रॉफिट और लॉस कैसे फाइंड होता है वो आपने देख लिया। उसका प्रॉफिट कहाँ पर जाएगा, उसका प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा और लॉस कहाँ पे जाएगा, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो भी आपने देख लिया। नेट लॉस होगा, वो लॉस यहाँ पर डेबिट साइड आएगा ट्रेडिंग अकाउंट का, और जो प्रॉफिट होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं बाय ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट, तो उसे ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। जो ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट होता है वो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस और प्रॉफिट होगा उसे नेट लॉस और नेट प्रॉफिट कहते हैं।
नेट लॉस जो भी होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो यहाँ पर तो क्रेडिट साइड में ही आएगा, और वो ट्रांसफ़र कैपिटल अकाउंट में कहाँ होगा, ये क्या लिखा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप सिर्फ देख लीजिए, जो ये है बैलेंस शीट, ठीक है, ये बैलेंस शीट होती है लास्ट में जो हमारी प्रिपेयर की जाती है। तो आप ये वाला जो एक बार इसे इग्नोर कीजिए, ये जो कॉलम गिवन है यहाँ पर, ये हम इसमें ऐड ही कर देते हैं डायरेक्टली, ये कॉलम आ जाता है, ये पूरा एक सिंगल कॉलम होता है। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट दिखाया गया है, बट बाकी सारा परफॉर्मा वही है, आप देख सकते हैं बैलेंस शीट एक्चुअली होता क्या है। अब यहाँ पर ये जो आप बोलते हैं ना डेबिट साइड, बट इसमें रिवर्स हो जाता है, ये हमारी डेबिट साइड हो जाती है और ये क्रेडिट साइड हो जाती है। आपको ये याद रखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे लायबिलिटीज़ आती है और राइट हैंड साइड पे हमारी असेट्स आती है। लायबिलिटीज़ क्या होती है, असेट्स क्या होती है, वो आपको पता होगा। आप चाहें तो जल्दी से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये जो बैलेंस शीट है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप भूलें नहीं और आपको याद रहे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। तो लायबिलिटीज साइड देखिए हमें क्या क्या दिखाना है, और असेट साइड क्या क्या आता है, और इसमें एंट्रीज कैसे होती है, बैलेंस शीट क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बैलेंस शीट लास्ट स्टेज होता है, ताकि हमें इसमें से पता चलता है हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इसमें पूरे के पूरे हमारे बिजनेस के सब चीज़ कैलकुलेट हो जाती है। देखिए जो सारे हमने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने स्टॉक और हमारे एक्सपेंसेस, इनकम सब देख ली थी। अब यहाँ पर बैलेंस शीट में हम जो चीज़ देखने वाले हैं वो सब चीज़ यहाँ पर लाके हम रख देंगे, और उनमें ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ चीज़ें हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, जैसे असेट्स कौन सी है, लैंड एंड बिल्डिंग, वो सब वहाँ पर हम नहीं करते, वो डायरेक्ट हम यहाँ पर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। बस आप एक बार देख लीजिए, डिटेल में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज आपको ये सब इस चैप्टर में नहीं समझना है। आपको सिर्फ एक कंसेप्ट समझना है इस चैप्टर का, वो होता है कैपिटल, लायबिलिटीज़ और असेट्स में इंक्रीज डिक्रीज कैसे आता है। बट कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटीज़ क्या होती है, असेट्स क्या होती है, वो अब इम्पॉर्टेंट हो गया है समझना, इसलिए मैंने आपको बैलेंस शीट तक का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है। देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट में ये क्रेडिट साइड बोला जाता है। लेफ्ट हैंड साइड जो इतना पार्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, लायबिलिटीज़ और अमाउंट्स हमें देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्ट होता है वो कैपिटल का पार्ट होता है लायबिलिटीज साइड में। कैपिटल मीन्स आपको पता होगा, जो भी ओनर अपनी कुछ भी चीज़ जो भी अमाउंट लेके आता है वो सब कैपिटल में आता है, बट उसमें असेट्स नहीं इंक्लूड होगी, उसमें सिर्फ जो मनी आता है वो यहाँ पर इंक्लूड होगा। जो कैश वो कैपिटल में लेके आया था, ओनर्स कैपिटल, वो ही यहाँ पर इंक्लूड होता है। और जो असेट्स होती है वो फिक्स्ड असेट्स, जैसे कि गुडविल हो गई, कॉपीराइट या फिर लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर्स, डेटर्स, ये सब यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। अब शेयर कैपिटल भी आ सकता है, और नॉर्मल एडिशनल कैपिटल, नेट प्रॉफिट सब यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट हुआ था वो, और अगर नेट लॉस हुआ होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो वो इसमें इन सब को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ड्राइंग्स भी यहाँ पर सब्ट्रैक्ट की जाती है। तो ये एंड ऑफ द ईयर जो कैपिटल होगा वो यहाँ पे दिखाया जाता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी यहाँ पे ऐड होती है। करंट लायबिलिटीज़ भी आपको पता होगी, यहाँ पे नेम्स गिवन है सारे, क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेएबल्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, अनसिक्योर्ड लोन हो गए, ये सब चीज़ हमारी क्या हो गई है, लायबिलिटीज़। तो ये होती है हमारी लायबिलिटीज़, और कैपिटल हमें इस साइड दिखाना है, और सारी असेट्स हमें इस साइड दिखानी है। आप देख सकते हैं करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, टेंजिबल इंटेंजिबल असेट्स, ये सब चीज़ हमें यहाँ पे दिखा देनी है। लास्ट में डिफरेंस फाइंड किया जाता है असेट्स और लायबिलिटीज़ का, तब हमें पता चलता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो अभी आपको बैलेंस शीट का कंसेप्ट समझ लेना है, सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटीज़ क्या होती है। यहाँ पर बैलेंस शीट में कैपिटल भी इसी साइड लिखा जाता है, उसका मतलब देखना है, और असेट्स देखना है। तो आज हम देखते हैं अब आगे प्रॉफिट और ये सब अर्न करने का थोड़ा थियोरिकल पार्ट समझ लेते हैं। देर आर टू इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ बैलेंस शीट जो हमने कंपोनेंट्स देखे थे, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस शीट। फर्स्ट होती है कैपिटल और लायबिलिटी जो हमने अभी अभी देखी, उसके बाद सेकेंड होती है असेट्स। द फाइनल इफेक्ट ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस गोज टू अबव मेंशन टू कंपोनेंट्स और बैलेंस शीट।
दैट इज़ कैपिटल एंड लायबिलिटी एंड असेट्स। अब जो भी चीज़ हमें पूरे बिजनेस की होगी वो लास्टली इन्हीं दो पार्ट्स में रिकॉर्ड हो जाएगी, या तो वो कैपिटल और लायबिलिटीज़ में कैपिटल और लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड होगी या फिर वो असेट साइड रिकॉर्ड होगी। As per norms of double entry system, the total of above mentioned two components remains identical. According to terminologies of accounting, these two components are known as capital and liability side and asset side. This can be represented in the equation form as। अब मेन यहाँ पर इक्वेशंस आए हैं, जो हमें यहाँ पे अकाउंट्स के इक्वेशन चैप्टर का नाम ही वही है। अब मेन कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो हमें एक्चुअली समझना है। आगे का जो भी आपने सीखा बैलेंस शीट और वो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, उसे बहुत डिटेल में नहीं समझना है, बिकॉज अभी आपको वो सब प्रिपेयर करने नहीं आएंगे। अभी हमें सिर्फ ये जो कंसेप्ट है वो देख लेना है। अब देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है, ये इक्वेशन याद रखनी है। असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और इसे ए इज इक्वल टू सी प्लस एल कह सकते हैं। तो ये जो आपने यहाँ पर बैलेंस शीट देखी, इसका टोटल हमेशा हर बिज़नेस में सेम आता है। हर एक बिज़नेस में लास्ट में बैलेंस शीट का टोटल जो होता है वो सेम आना चाहिए, तभी आपने सही बैलेंस शीट प्रिपेयर की है। यहाँ पर जो असेट साइड और लायबिलिटी साइड है, उन दोनों का आंसर हमेशा जो टोटल होता है वो सेम आना चाहिए। तो अब आप सोच सकते हैं पूरा अकाउंट्स प्रिपेयर करना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट्स, पीएनएल अकाउंट्स, लेस उसमें इंक्रीज़, और फिर बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करने के बाद असेट्स की अमाउंट यहाँ पर अलग होगी, लायबिलिटीज़ और कैपिटल अलग होंगे, बट दोनों सेम आने चाहिए हमेशा, तभी होते हैं। तो यहाँ पर जो इक्वेशन हम इस चैप्टर में समझ रहे हैं उसका मतलब ही यही है कि जो ये कैपिटल और लायबिलिटीज़ उन दोनों को ऐड करें तो वो असेट्स जो सारी होती है उनके इक्वल होनी चाहिए। इसलिए ये पूरा इक्वेशन बनाया गया है कि असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। ये सारे कैपिटल्स प्लस लायबिलिटीज़ तब उन दोनों को ऐड करें तो वो असेट्स के इक्वल होनी चाहिए। दोनों साइड, असेट साइड्स और कैपिटल और लायबिलिटी साइड्स दोनों सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमें इक्वेशन दी गई है उसका यही मतलब होता है ए इज़ इक्वल टू सी प्लस एल। अब किसी में इंक्रीज़ होगा, किसी में डिक्रीज़ होगा, बट हमारा प्रॉफिट, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो इसी से फाइंड आउट होता है, जिसमें दोनों चीज़ इक्वल आनी चाहिए। This is an American method for presentation of accounting transactions. This is a modern approach. Under traditional approach, rules of personal account, real account and nominal account are used under this traditional approach. On the basis of these rules, initially journal is prepared and finally final accounts are prepared. अभी हमने जो देखा था रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, उन सभी के रूल्स इन सब पे अप्लाई होंगे, बिकॉज यहाँ पे भी परचेज, सेल और वो सब चीज़ें आने ही वाली है। तो उन्हीं सब नॉर्म्स को, उन्हीं सब चीज़ों को हमें याद रखना है, और उसके बाद हमें जर्नल एंट्रीज़ प्रिपेयर करनी है। और जब जर्नल एंट्रीज़ प्रिपेयर की जाती है उसके बाद ही हम प्रोसीड कर सकते हैं फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए। तो आपको ये सब चीज़ें समझनी होगी। एंड एट लास्ट बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड, और लास्ट में बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है जिसका टोटल सेम आना चाहिए असेट साइड और लायबिलिटी साइड का। इन अकाउंटिंग इक्वेशंस, इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस डायरेक्टली गिवन इन द बैलेंस शीट। और कोई कोई ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिनकी डायरेक्टली इफेक्ट हमें बैलेंस शीट में देनी होती है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग। तो सिर्फ जो लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की होगी तो वो ना ही ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो डायरेक्टली कहाँ रिकॉर्ड की जाती है, हमारे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की जाती है। ये सब हम डिटेल में बाद में समझेंगे जब ये चैप्टर आएगा, बट इस चैप्टर में, 5th चैप्टर में हमें सिर्फ ये समझना है कि हमें जो असेट्स है वो इज़ इक्वल टू होनी चाहिए कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के। तो आज हम देख लेते हैं पहले इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस इज डायरेक्टली गिवन टू असेट्स एंड कैपिटल लायबिलिटी साइड। प्रायर टू दिस वी हैव अंडरटेकन स्टडी ऑफ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड देयर रूल। वी हैव acquired
acquaintance about how to write journal entries. Keeping this rule in mind, let's understand the equation method at the time of execution of equation method. अब हम एग्जीक्यूशन करने वाले हैं इक्वेशन मेथड का. इक्वेशन मेथड आपने समझ रहे हो कि a इज इक्वल टू सी प्लस एल, वही हमारी यहाँ पर इक्वेशन है. पूरे के पूरे चैप्टर में एक ही इक्वेशन दी गई है, a इज इक्वल टू सी प्लस एल, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़. दोनों चीज़ सेम आनी चाहिए. वो कैसे आगे करते हैं वो क्लैरिफाई कर लेते हैं. इक्वेशन मेथड कैन बी अंडरस्टूड इजीली इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड एज अंडर. अब हमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस देख लेने. ट्रांजैक्शंस रिलेटेड जो गुड्स होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, गुड्स गोज आउट इन अदर फॉर्म्स, वो सब चीज़ हम ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं रिकॉर्ड. और रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो होते हैं रिलेटेड टू ट्रांजैक्शंस लाइक रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव होगा, डिविडेंड्स आर एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू. और उसके बाद सैलरी, वेजेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये सब भी यहाँ पर इंक्लूड होते हैं. तो हम सारे के सारे ट्रांजैक्शंस देख चुके हैं कैसे कहाँ करने होते हैं, बट ये सब अभी हमें समझ लेने हैं. आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. मैं जो वर्ड्स बोल रही हूँ कि उसका मतलब क्या होता है. असेट्स जो भी परचेज सेल ट्रांजैक्शन होंगे, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बोरोइंग्स ऑफ फंड्स एंड लैंडिंग्स ऑफ फंड्स, there can be following effects on A is equal to C plus L of above mentioned transactions. अभी तक हमने जो भी ट्रांजैक्शंस देखे थे उन सब का इफ़ेक्ट असेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी पे आने वाला है. इसलिए आप सब कंसेप्ट को समझ लीजिए कि एक्चुअल में होते क्या हैं, परचेज रिटर्न क्या होता है, ये सब आप जर्नल एंट्रीज तक क्लियर करके ही 5th चैप्टर स्टार्ट कीजिए. तो अब देखते हैं इंक्रीज डिक्रीज जो आता रहता है. मैं आपका थियोरिटिकल पार्ट सब का सब इसी एक वीडियो में क्लियर करना चाहती हूँ, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो मेरा लास्ट वीडियो होगा जिसमें मेरा एक्सप्लेनेशन 5th चैप्टर का ख़त्म होगा, जिसमें मैं इलस्ट्रेशन के साथ एक्सप्लेन करूँगी कि सम को सॉल्व कैसे करना है. और उसके बाद फाइनली हम एक जो सम दिया गया है टेक्स्ट बुक का वो सॉल्व करेंगे 5th चैप्टर का लास्ट वीडियो का उसमें. तो थियरी पार्ट जो भी है 5th चैप्टर का जो कंसेप्ट है इससे सॉल्व करने के पीछे वो आप इसी वीडियो में कंप्लीट समझ लीजिए. तो अब इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ए ओनली दिखाना है हमें यहाँ पे. असेट्स में सिर्फ इंक्रीज या डिक्रीज आए, ए फॉर असेट्स, ठीक है. असेट्स में कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज आए तो भी यहाँ पर इंक्रीज इन वन असेट्स एंड डिक्रीज इन अनदर असेट, ये भी इफ़ेक्ट यहाँ पे दी जाएगी असेट्स में. फिर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन असेट्स एंड कैपिटल. तो आपको ये समझना है कि असेट्स में भी इंक्रीज डिक्रीज आए और सामने एक साइड में कैपिटल में इंक्रीज डिक्रीज आ सकते हैं. इंक्रीज एंड डिक्रीज इन असेट्स एंड लायबिलिटीज़, एक एक चीज़ को कंपेयर कीजिए. एक साइड में असेट्स होता है तो फर्स्ट उसका इंक्रीज डिक्रीज और सामने वो स्टेबल रहेगा. उसके बाद असेट्स जो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया है और इज इक्वल टू सी प्लस एल होता है, तो दोनों में इंक्रीज या डिक्रीज दिखाना है. उसके बाद असेट्स और लायबिलिटीज़ में हो रहा है या फिर कैपिटल और लायबिलिटीज़, सभी को एक दूसरे के साथ यहाँ पर कंपेयर करके दिखाया गया है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस मैटर विथ इलस्ट्रेशंस विच आर गिवन हियर आफ्टर. तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन से समझेंगे पूरा का पूरा. अब आपका थियोरिटिकल पार्ट जो इस चैप्टर का है, ये इक्वेशन कैसे बनी, इसमें हमें क्या करना है, वो सब आपने समझ लिया होगा. मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया है हमने, तो अब आप 5th चैप्टर का जो एक इलस्ट्रेशन गिवन है आपकी टेक्स्ट बुक में, फर्स्ट इलस्ट्रेशन, वो एक बार देख ले. और मैं पूरा का पूरा इलस्ट्रेशन एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में. और उसके बाद लास्टली हम जो एक एक्सरसाइज का सम गिवन है वो सम उसी के बेसिस पे सॉल्व करेंगे ताकि ये चैप्टर हमारा ओवर हो जाए. फ्रेंड्स, हमें थोड़ा जल्दी आगे बढ़ना होगा. हमें आप जल्दी से जल्दी थोड़ा टाइम आपका इंक्रीज़ कीजिए स्टडीज़ का अकाउंट्स के साथ मेनली, बिकॉज आपके 2 पार्ट्स हैं अकाउंट्स में. 2 टेक्स्ट बुक्स आपके पास होगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. तो नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि दिसंबर या फिर
आफ्टर दिवाली नवंबर के बाद बहुत सारी स्कूल्स में फ़र्स्ट पार्ट तो कभी कंप्लीट हो ही जाता है, फर्स्ट पार्ट जो होता है अकाउंट्स का, बट आप अभी 5th चैप्टर में हो और बहुत सारे चैप्टर्स अभी पढ़ने बाकी है, पूरा पार्ट 2 बाकी है। तो जल्दी से जल्दी ये सारे कंसेप्ट हमें यहीं पे क्लियर करने होंगे, इसलिए मैंने डायरेक्टली 5th चैप्टर स्टार्ट किया है। बट आप ये मत समझिए कि 4th चैप्टर में कोई स्किप कर दूंगी या फिर मैंने करवाया नहीं, मैंने बहुत सारे सम्स ऑलरेडी सॉल्व किए हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे। अगर आपको 1st to 4th चैप्टर में कोई भी डाउट्स रह गए हो, कोई भी सम नहीं आया, तो आप मुझे कभी भी कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा 5th चैप्टर स्टार्ट होगा, फिर भी मैं आपके 4th चैप्टर के लिए या 1st to 4th चैप्टर के लिए जो भी डाउट होंगे वो मैं उसके लिए वीडियो अपलोड करूँगी सॉल्यूशंस के। आप थियरी के भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको थियरी में डाउट हो तो मैं थियरी के भी अपलोड करने वाली हूँ। अगर आपको IMPs चाहिए, कोई इम्पॉर्टेंट के कौन से सम इम्पॉर्टेंट है उनका भी आपको चाहिए कि लिस्ट चाहिए, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।